है स्वतंत्र भारत की पहली महिला जो राज्यपाल कौन है? भाई कौन थी? यहाँ पर ये बताना है स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी। तो उनका राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है श्रीमती सरोजिनी नायडू, या फिर आपका श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, या फिर यहाँ पर कह रहा है श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर कह रहा है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यहाँ पर आपका सरोजिनी नायडू जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए श्रीमती जो है ना सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा तो ए नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के क्षेत्र में आता है? अब यहाँ पर बताना भाई कौन सा कार्य जो है ना निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नहीं आता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, या फिर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, या फिर राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कार्य क्षेत्र के कौन सा कार्य निर्वाचन का आयोग कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है आपको राइट आंसर करना है। बिल्कुल आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा तो यहाँ पर याद रखिए भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका हो जाएगा जो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना जो है ना निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना वो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा ए नंबर एकदम ही राइट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा भाई? ए नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो भाई यहाँ पर बताना कौन सा संसद से संबंध नहीं, आमुख, स्थगन या भंग करना, या फिर बर्खास्त करना। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भाई, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल देखिए आमुख, स्थगन या भंग करना, फिर बर्खास्त करना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा बर्खास्त करना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बर्खास्त करना जो है ना ये आपका देखिए किससे से इससे संसद से संबंधित नहीं, जबकि जो आमुख है, स्थगन है, और आपका यहाँ पर दिया गया भंग करना, ये सभी जो है ना ये सभी आपके किससे से संबंधित हो जाएंगे। ये सारे आपके संसद से संबंधित हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो आपको राइट आंसर बनेगा तो बर्खास्त करना आपका एकदम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? तो यहाँ पर स्थायी संस्था आपको बताना है परिवार, राजनीतिक दल, आपका रेड क्रॉस, या फिर यूएनओ। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना स्थायी संस्था कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करना होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ना स्थायी संस्था कौन सी हो जाएगी? तो भाई यहाँ पर आपका जो परिवार है, परिवार आपका यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ए नंबर जो है ना इसका वो आपकी यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्थायी संस्था में आती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे और सभी लोग राइट आंसर करिएगा। 5 नंबर देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? क्या बाधक है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण या राष्ट्रीयकरण। स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक आपको बताना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। 5 में क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल देखिए स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपका यहाँ पर तो यहाँ पर कह रहा है केंद्रीकरण हो जाएगा भाई। यहाँ पर आपका जो बनेगा तो ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? केंद्रीकरण आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? याद रखेंगे केंद्रीकरण आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा केंद्रीकरण। जो आपका यहाँ पर केंद्रीकरण होता है किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता व स्वाधीनता में बाधक होता है, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्रों का जो सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ बिल्कुल दूसरे अस्तित्व का अभाव होता है। तो यहाँ पर आपका केंद्रीकरण आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से आपको बताना है मोहम्मद बिन जो तुगलक है असफल व्यक्ति था। तो यहाँ पर आपका वह देखिए विचित्र था, वह व्यापारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए मोहम्मद बिन जो तुगलक असफल व्यक्ति क्यों था? तो वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो उसका जो असफलता का प्रमुख कारण था वह क्या है? व्यावहारिक नेता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। कह रहा निम्न में से किसे सही जोड़ा आपको बताना कौन सा है? आसफ खां अकबर, आदम खां अकबर, या फिर बैरम खां अकबर, या फिर शाइस्ता खां अकबर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर करना है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बैरम खां। बैरम खां आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। जो इसका संरक्षक बना था सेनापति, तो इसका अकबर का कौन था? बैरम खां था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा बाल गंगाधर तिलक ने किसको किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो स्वामी विवेकानंद को, या फिर राजा राम मोहन राय को, या फिर शिशिर कुमार घोष को, या दादा भाई नेहरू जी को। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, बाल गंगाधर जी ने जो थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कह रहा किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो भाई यहाँ पर देखेंगे आपको स्वामी विवेकानंद, या फिर इन्होंने माना था गुरु शिशिर कुमार घोष को। भाई किसने माना था? शिशिर कुमार घोष को इन्होंने माना था।
तो यहाँ पर देखिए 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है ड्राफ्टिंग ऑफ लैंप्स किसने आरंभ किया। यहाँ पर दिया गया है जो कह रहा है ड्राफ्टिंग ऑफ लैंप्स किसने आरंभ किया है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड लिटन ने। तो भाई यहाँ पर किसने प्रारंभ किया था, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। तो देखिए जो आपका ड्राफ्टिंग ऑफ लैंप्स है किसने प्रारंभ किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर आपका राइट आंसर जो बनेगा लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताएंगे आप यहाँ पर। ये आप देखिए दिया गया सुल्तान मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर ये किस घटना से भाई संबंधित थे, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए किससे संबंधित हैं, इसका सही मेल करना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा भाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए सुल्तान मोहम्मद जो है ना सोमनाथ की लूटपाट की थी। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका सुल्तान मोहम्मद जिसको बोलते थे महमूद गजनी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। उसने क्या अपना सबसे जो चर्चित आक्रमण रहा था उसका 16वां आक्रमण था जो था आपका 1025 ईस्वी में। इसने सोमनाथ मंदिर जो आपका सौराष्ट्र पर है ना, सौराष्ट्र पर इसने लूट की थी, बहुत भारी लूट की थी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पृथ्वी और चंद्रमा के, या फिर आपका पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा से, या फिर चंद्रमा और पृथ्वी का। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ज्वार भाटा आपका आता है, तो ये आपको देखिए ज्योग्राफी में बताया था किसके कारण आता है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का। तो तीनों के मिक्सअप से आपका आता है, सी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारत की किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, कांडा के मैदान में, दक्कन के पठार में, कोरोमंडल के मैदान में, आपका गंगा के मैदान में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या पर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर सभी को करना है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर बी नंबर, दक्कन के पठार से आपका करेक्ट आंसर, ये मतलब दक्कन के पठार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा बिल्कुल यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। ये आपका देखिए दिया गया है जबलपुर किस नदी किनारे है, पेरिस किस नदी किनारे, लंदन किस नदी किनारे, लाहौर किस नदी किनारे। तो यहाँ पर आप देखेंगे और इसका राइट आंसर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको सभी को पता है पेरिस जो है ना कौन सी नदी किनारे है, तो यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पेरिस आपकी जो है देखिए भाई सभी को पता है कि सीन नदी किनारे, किसके, सीन नदी के किनारे है आपकी पेरिस जो है ना आपका सी नदी किनारे, ठीक है ना, इसका सी नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे बी का तीसरा आपका यहाँ पर देखेंगे तो किस में आ रहा है, तो यहाँ पर ए में आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके बाद जबलपुर पता, जबलपुर भी पता आपका देखिए नर्मदा नदी किनारे हो जाएगा। और लंदन देखिए ये आपका यहाँ पर रावी हो जाएगा, अरे नहीं लंदन आपका क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा ये फेमस हो जाएगा, लाहौर आपका हो जाएगा रावी नदी किनारे पाकिस्तान में। तो यहाँ पर देखिए आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक ऑप्शन आपको सही पता है तो सारे सही मिल जाते हैं। कुल्लू घाटी जो है ना किसके बीच स्थित है भाई, जो आप कुल्लू घाटी की बात कर रहे हैं वो किसके बीच स्थित है, तो लद्दाख और पीर पंजाल के, या फिर आपका देखिए कह रहा है लद्दाख और पीर पंजाल के, और फिर आपका रण ज्योति और नाग टिब्बा के, लेसर हिमालय के और शिवालिक के, धौलाधार और पीर पंजाल के। तो भाई किसके बीच स्थित है, ये आपको राइट आंसर करना है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, तो भैया ये आप याद रखेंगे जो कुल्लू घाटी है आपकी देखिए लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कहाँ, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोपान कृषि कहाँ की जाती है, पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है सोपान कृषि है ये कहाँ पर की जाती है। तो भाई याद रखेंगे जो सोपान कृषि है ये आपको की जाती है कहाँ, पहाड़ों के ढलान पर। कहाँ पर भाई, पहाड़ों के ढलान पर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है। सोपान कृषि का जो प्रश्न है पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ क्या होता है, जहाँ पहाड़ों के ढलानों पर छोटे छोटे खेत बनाकर उन पर खेती करते हैं। तो सोपान खेती उसके यहाँ पर की जाती है, पहाड़ों पर की जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण भैया गिरगिट पर रंग बदलता है, आपका हीमोग्लोबिन है, आपका वर्णकी लवक है, या फिर आपका क्लोरोफिल है, या फिर वादरंत है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है सभी लोगों को क्या हो जाएगा, तो किसके कारण बदलता है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा बी नंबर देखिए वर्णकी लवक आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर याद रखेंगे वर्णकी लवक आपका उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग अपने आसपास के वातावरण अनुसार बदलता रहता है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका दिया गया है अवटु प्रतिक्रिया, या फिर आपका दिया हाइपरथायराइडिज्म, या फिर घेंगा, या फिर मीजेट, या फिर मधुमेह। तो आयोडीन की कमी के कारण से क्या होता है भैया, तो सभी को पता है यहाँ पर आपका हो जाएगा घेंगा। क्या होता है, घेंगा आपका बी नंबर एकदम ही राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो मांस और अंडे, कुछ शैवाल और वन्य जीव, या फिर कह रहा है सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियां। तो प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन में दो स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए प्रचुर मात्रा की बात कर रहा है, तो प्रचुरतम मात्रा में आपका यहाँ पर सी नंबर क्या बनेगा भाई? सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सोयाबीन और मूंगफली आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, सोयाबीन और मूंगफली आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है। तो आपका प्रोटीन दिया गया है, स्टार्च दिया गया है, फाइबर दिया गया है, फिर वसा दिया गया है। तो लार किसके पाचन में सहायक होती है याद रखना है, तो स्टार्च किसके, लार जो है ना स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए मनुष्य में लगभग कितनी देखिए प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलती है, कितनी 1.5 लीटर याद रखेंगे। तो बी नंबर यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? तो यहाँ पर आपको बताना है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? नंबर देखेंगे, जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब भ्रूण निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, या फिर कह रहा है जब भ्रूण निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। तो यहाँ पर 20 नंबर देखेंगे तो आपका इसका जो बनेगा सी नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? जब भ्रूण निषेचन बाह्य होता है और विकास क्या होता है? आंतरिक हो जाता है। तो यहाँ पर इस घटना को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना कहलाती है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा भैया। कह रहा है दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय की गति का रुक जाना, या फिर हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारकों के हृदय के कार्य में बाधा आना। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हृदय पर जीवाणुओं का हमला। हृदय पर आपका जीवाणु का जब हमला होगा तो उसके कारण देखिए आपका दौरा पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर। तो ये कब होता है भाई? जब अत्यधिक मोटापा हो जाता है उस समय देखिए ये दौरा आता है। कह रहा प्रकाश वोल्टी जो है ना, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युतीय ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का, फिर यांत्रिकी ऊर्जा का। तो भाई किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन किया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा तो विद्युत ऊर्जा। किसका भैया? विद्युत ऊर्जा का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भार महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है, या फिर चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, या फिर अभिकेंद्र बल के समान होता है, या डी नंबर सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर सी नंबर बन जाएगा, अभिकेंद्र बल के समान होता है। जो कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भार महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल का होता है, आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित रहता है, फिर परिमित हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाएगा तो उसका जो पृष्ठ तनाव होगा कम हो जाएगा, घट जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुपरनोवा क्या है भाई? ये भी बात की थी देखिए फिजिक्स में, उछल तारा है, ग्राहिका, या फिर विस्फोटी तारा, या फिर ब्लैक होल है। तो सुपरनोवा भाई क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है। सुपरनोवा आपका क्या है? देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? सुपरनोवा आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विस्फोटी तारा हो जाएगा, क्योंकि देखिए विस्फोट के कारण से ये क्या है बिल्कुल ये निकलता है। तो आपका हो जाएगा विस्फोटी तारा, सुपरनोवा आपको बताया था फिजिक्स में, कह रहा सॉरी ये बताया था आपका ज्योग्राफी में। जैव निम्नलिखित आपका कह रहा है निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? कह रहा है जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से पदार्थ के रूपांतरित किया जाता है उपयोगी पदार्थ में? जीवाणु को, या फिर न्यूक्लियर प्रोटीन को, या फिर रेडियो सक्रिय पदार्थ को, या फिर वायरस को। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर बनेगा न्यूक्लियर प्रोटीन क्या हो जाएगा? बी नंबर जो लोग कर रहे हैं बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, न्यूक्लियर प्रोटीन। जैव निम्नलिखित जो अवशिष्ट को न्यूक्लियर प्रोटीन की सहायता से उपयोगी पदार्थों में क्या रूपांतरित किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपको बनेगा बी नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर, न्यूक्लियर प्रोटीन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करने निम्नलिखित में क्या? तो तांबा है, शीशा है, क्रोमियम है, या कैल्शियम। तो भाई कौन सा हम यहाँ पर देखिए शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो यहाँ पर याद रखेंगे क्या हो जाएगा? देखिए बड़े शहरों में जो वाहनों से निकलने वाला धुआं, वायु से शीशा धुआं वायु में शीशा नमक तत्व की याद मात्रा को बढ़ाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए क्या बहुत हानिकारक होता है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा सी नंबर, शीशा आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। कह रहा सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, ओजोन की, या फिर हीलियम की। तो सूर्य के किसके कारण नहीं पहुंच पाता है? तो यहाँ पर आपको 28 में करेक्ट आंसर करना है। अंबिका कुमारी, गुड इवनिंग सर भाई, गुड इवनिंग भाई अंबिका जी।
तो यहाँ पर आपको 28 में करना है, क्या हो जाएगा, ओजोन। क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर ओजोन हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा सी नंबर बन जाएगा। देखिए संताप मंडल जो है ना, संताप मंडल होता है ये, देखिए इसकी जो डिस्टेंस होती है 25 से लगा के 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच तक आपका संताप मंडल होता है। और इसी ऊंचाई पर देखिए क्या ये आपका उत्तरी पाया जाता है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, पराबैंगनी प्रकाश, जो पराबैंगनी होता है, पराबैंगनी प्रकाश को पृथ्वी पर आने से क्या करती, रोकती है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। जो आपकी पुरी की रथ यात्रा है ये किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, भगवान राम के, भगवान जगन्नाथ के, भगवान विष्णु के, या फिर भगवान विष्णु के। तो पूरी की आपको जगन्नाथ यात्रा सभी किसके द्वारा आपको बताना है, किसके द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भैया 29 में क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। तो पूरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, तो भगवान जगन्नाथ आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। तो कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, यूएसए, यूके है। चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूएसए, यूके है। तो यहाँ पर आपको संयुक्त राष्ट्र के देखिए जो स्थायी 5 सदस्य हैं उनके बारे में आपको बताना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है ना संयुक्त राष्ट्र परिषद में कुल कितने भाई 15 सदस्य हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, इसमें देखिए 15 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसमें क्या 5 आपके स्थायी हैं और आपके 10 क्या हैं, कैसे अस्थायी हैं, ठीक है ना। ये आपके स्थायी हो जाएंगे और ये आपके यहाँ पर अस्थायी हैं। तो विकास पाल ए नंबर। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर बनेगा तो चीन, फ्रांस, रूस और यूएसए, यूके, यहाँ पर बी नंबर बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा बी नंबर करेक्ट आंसर। जो स्थायी सदस्य यहाँ पे चीन है, फ्रांस है, यूएसए है, चीन है, फ्रांस है, यूएसए है और आपका यूके हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर ही करेक्ट भाई बनेगा। क्या बनेगा, बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग देखिए राइट आंसर करने वीडियो को लाइक कर देंगे। आप सभी लोग टाइम से भाई आया करिए। ये क्लास जो है ना, क्लास बता चुके हैं यहाँ पर आपको 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर बताना अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आपका दिया गया रियूनियन द्वीप या फिर आयरलैंड या फिर होंसू द्वीप या फिर आइसलैंड। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो किसको भाई अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका बनेगा भाई डी नंबर, आइसलैंड। क्या हो जाएगा भाई, आइसलैंड बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं। जो आपका 7 टापुओं का नगर है वो किसको कहा जाता है, काकीनाडा को, कोची को, पदुचेरी को या मुंबई को। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 टापुओं का जो नगर है तो भैया वो किसको कहा जाता है। तो याद कर लेंगे, यहाँ से भूलेंगे नहीं। किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। किसको, मुंबई को आपको कहा जाता है। बिल्कुल इसे 7 टापुओं का नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 7 टापुओं का नगर इसको कहा जाता है। भारत की जो आपकी देखिए यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल हाँ करेक्ट, संजय, अंबिका कुमारी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करते रहे। भारत की प्रथम अंतरजलीय वेधशाला, ये आपको बताना अंतरजलीय वेधशाला का है हिमाद्री है, इंडोकार्क है या फिर आपका मैत्री या फिर दक्षिण गंगोत्री है। तो यहाँ पर आप सभी लोग करेंगे, फिर से रॉन्ग हो गया अंबिका कुमारी का। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, भारत की जो प्रथम अंतरजलीय वेधशाला है तो यहाँ पर आपका इंड आर्क आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग करिएगा। 24 ये कौन सा नंबर, 34 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं आपको बताना अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है, या फिर आपकी देखिए अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर जो बनेगा। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश ये सारी क्या हो जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र की भाषा है। और एक चीज याद रखेंगे, जो हिंदी है और जर्मन ये इसकी क्या है, इसकी भाषा नहीं है। संजय कुमार बी नंबर, हाँ बिल्कुल भाई देखिए बी नंबर था संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका डिस्कस हुआ था, वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद आपका 109 है, अनुच्छेद 112 है, अनुच्छेद 123 है, अनुच्छेद 114 है। तो 35 नंबर देखेंगे किसका यूज किया गया है। बजट शब्द जो है ना इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं मिलता है, लेकिन क्या है वार्षिक जो है ना वित्तीय विवरण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद किसमें 112 में इसको किया गया। क्या किया गया, इसका वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। नेक्स्ट का देखिए सभी लोग करेंगे भाई, राइट आंसर करते रहें। कह रहा जीएसटी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कर सम्मिलित नहीं किया गया। विलासिता कर आपका दिया गया, चुंगी एवं प्रवेश कर या फिर सीमा शुल्क कर या मनोरंजन कर। तो यहाँ पर आपको 36 में करना है, क्या हो जाएगा, तो जीएसटी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कर सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका 36 में करेक्ट आंसर बनना है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा सीमा शुल्क। क्या हो जाएगा, सीमा शुल्क भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जीएसटी जो लागू हुआ था संपूर्ण देश में आपका 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश में आपका लागू हो गया था। तो यहाँ पर सीमा शुल्क आपको याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर कह रहा है ट्रिप्स के अंतर्गत कौन से जो है ना बौद्धिक संपत्ति सम्मिलित किए जाते हैं। आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है कॉपीराइट,
पुष्पेंद्र लोधी राजपूत, बिल्कुल ही देखिए हाँ, यहाँ पर राइट आंसर आप करेंगे। इसको देखेंगे भाई, यहाँ पर आप इसको गलत नहीं करना है। यहाँ पर देखें टिप्स के अंतर्गत कौन बौद्धिक संपत्ति सम्मिलित किए जाते हैं? कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक, इंटीग्रेटेड सर्किट की डिजाइन या फिर ट्रेड सीक्रेट। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। 37 पर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा, देखिए कौन सा, यहाँ पर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा घरेलू जो आपकी घरेलू करेंसी का मूल ह्रास होने का कौन सा एक प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये देखिए आपकी इकोनॉमिक्स अभी नहीं हुई, यहाँ पर इकोनॉमिक्स सिर्फ आपकी बची हुई करानी है। तो घरेलू करेंसी का मूल ह्रास होने पर कौन सा एक प्रभाव नहीं पड़ेगा? विनिमय दर में गिरावट या फिर विनिमय दर में वृद्धि या फिर भारतीय निर्यात में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर 38 में करना है। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जो घरेलू करेंसी के जो मूल ह्रास का अर्थ होता है विदेशी करेंसी के संदर्भ में घरेलू करेंसी के मूल में गिरावट होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा डी नंबर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखिएगा और इसका करेक्ट आंसर आप करिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा मद है भुगतान शेष के पूंजी खाते से संबंधित है? निम्नलिखित में से भाई बताना है। पुष्पेंद्र लोधी डी 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 बिल्कुल भाई सही है, अंबिका भी सही है। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा जो मद है भुगतान शेष के पूंजी खाते से संबंधित है भाई? तो यहाँ पर आपको 39 में बताना क्या हो जाएगा? तो विदेश निवेश या फिर बाहरी वाणिज्य आधार या फिर एनआरआई जमाएं या फिर ये सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर क्या बनेगा भैया? डी नंबर ये सभी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अंबिका डी बिल्कुल भाई, देखिए पुष्पेंद्र अंबिका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं आपके। तो ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस करते रहे तो यहाँ पर आपका देखिए 90 प्लस आएगा। 90 प्लस जरूर से जरूर आपके यहाँ पर अंक आएंगे, क्योंकि देखिए लेखपाल का एग्जाम हो गया है। इसके बाद आपके देखिए एग्जाम आने वाले हैं। वीडियो की न्यू वैकेंसी भी आपकी यहाँ पर आने वाली है, जो कि हो सकता है इसी पीटी के आधार पर आपकी होगी। सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय है, तो यहाँ पर तैयारी आप जरूर करते रहें। सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा या फिर चालू खाता घाटा। तो यहाँ 40 नंबर में देखेंगे क्या हो जाएगा? जो आपका सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय क्या हो जाएगा? आपका राजकोषीय घाटा। क्या हो जाएगा भाई? राजकोषीय घाटा हो जाएगा। देखिए राजकोषीय घाटा बराबर आपका क्या होता है? कुल व्यय होता है, मतलब क्या? राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, या फिर इसको याद है राजकोषीय घाटा बराबर, ऐसे सीधे याद रखेंगे, राजकोषीय घाटा बराबर आपका होता है कुल व्यय हो जाएगा, कुल व्यय, और माइनस का आपका क्या हो जाएगा? उधार छोड़कर जितनी भी प्राप्तियां हैं उतना, उधार वाली प्राप्तियां छोड़कर, उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां। तो राजकोषीय घाटा आपको याद रखना क्या हो जाएगा भाई? राजकोषीय घाटा होगा भैया यहाँ पर, है ना। आप इसमें देखिए अभी इकोनॉमिक्स कराएंगे तो बिल्कुल पूरा इसको डिस्कस कराएंगे, सारे क्वेश्चन जैसे आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी ये सारे टॉपिक्स आपको कराए गए हैं उसी टाइप के होंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, तमिलनाडु है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर भैया देखिए करना है, जल्दी से राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। तो घोषणा की है तो आपका उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है या फिर तमिलनाडु या फिर इनमें कोई नहीं। 41 में देखेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर करिएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु जो हो जाएगा, तमिलनाडु आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा भाई सी नंबर। बिल्कुल देखिए संजय कुमार का राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है प्रतिवर्ष जो विश्व सोशल मीडिया दिवस का मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन इसको बोलेंगे। 30 जून को, 27 जून को, 29 जून को या फिर 25 जून को। यहाँ पर आपको 42 में राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कब देखिए विश्व सोशल मीडिया दिवस भाई बताना भाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है। तो इसको भाई भूलेंगे नहीं, विश्व सोशल मीडिया दिवस को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आने के चांस हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 30 जून। क्या हो जाएगा भैया? 30 जून आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी देखिए 9:15 बजे से जीए की क्लास होती है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आपकी 10 नंबर की आनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका लेवल कैसा है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ कराए जा रहे हैं। तो आप एक बार 9:15 बजे वाली क्लास जरूर लेकर देखिएगा। मोहम्मद खालिद भी आ चुके हैं। यहाँ पर हाल ही में कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के पंजीकरण और प्रलेखन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, अमित शाह ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर बताना किसने लॉन्च किया, तो सभी को पता है भाई। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर, नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर। अंबिका और आपका देखिए पुष्पेंद्र। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करते रहे। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आपका नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? नरेंद्र सिंह तोमर आपका राइट आंसर बनेगा। संजय बी नंबर, देखिए संजय कुमार सिंह का राइट आंसर आ गया भाई। चलिएगा 44 नंबर देखेंगे और इसका सभी लोग राइट आंसर करिएगा। हाल ही में देश को जो है ना 500 किलोवाट का एक सौर संयंत्र प्रदान करने वाला देश का पहला गांव किस राज्य में बना? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में डालना है। ये अगर किसी का अगर आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम है तो उसमें आपको 100% देखने को मिलेगा। हाल ही में देश के जो है ना 500 किलोवाट का सौर संयंत्र प्रदान करने वाला देश का पहला गाँव किस राज्य का है? तो चलिएगा आपका हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई सी नंबर, जम्मू कश्मीर।
क्या भैया हो जाएगा, जम्मू कश्मीर होगा। संजय अंबिका यहाँ पर याद रखिएगा, सभी लोग जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 500 किलोवाट का जो है ना सौर संयंत्र, तो यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देश का जो है ना पहला गांव जम्मू कश्मीर से आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली में आयोजित जो अमृत समागम का उद्घाटन किसने किया है? अमृत समागम का उद्घाटन आपको बताना है कहां पर किया गया, कहां पर किया गया, किसने किया भाई, दिल्ली में किया गया, किसने किया है? निर्मला जी ने, या फिर अमित शाह, या फिर आपका राजनाथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 45 में देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, तो भाई ये किसने उद्घाटन किया है, तो सभी को पता होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर, जो इसका जो अमृत समागम का उद्घाटन किसने किया है, अमित शाह, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कौन सा है ना यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय राजनेता बन गए। तो यहाँ देखेंगे यूएई का जो गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने हैं, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर या संजय दत्त। तो यहाँ पर देखिएगा कौन बन गए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा भाई, यहाँ पर जो हो जाएगा कौन अभिनेता बन चुके हैं, आपके संजय दत्त। भाई क्या हो जाएगा, संजय दत्त करेंगे भाई, आप याद रखिएगा संजय दत्त क्या हो जाएगा, संजय दत्त आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे, मैं इसका राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, और आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट आंसर करना 47। प्रतिवर्ष जो है ना तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका आप सभी लोग ही राइट आंसर करेंगे। 1 जून को मनाया जाता है, या फिर 31 मई को मनाया जाता है, या फिर 29 मई को मनाया जाता है, या फिर 2 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग 47 का राइट आंसर करेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखते हैं भाई कौन इसका राइट आंसर करता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस भाई सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। संजय कुमार सी नंबर बोल रहे हैं, और सभी लोग देखिए कमेंट करेंगे, बताइएगा। पुष्पेंद्र लोधी आपका देखिए राजपूत से 47 का बी, 1-2 लोग और कमेंट आंसर करेंगे भाई क्या हो जाएगा, बी। देखिए पुष्पेंद्र लोधी बी कह रहे हैं, तो यहाँ पर देखें राजपूत भाई बी, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई 31 में, बिल्कुल देखिए आपका करेक्ट आंसर हो रहा है पुष्पेंद्र का, बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। संजय का भाई गलत हो गया, तो यहाँ पर याद आप भूलेंगे नहीं, विश्व जो आपका तंबाकू निषेध दिवस है 31 मई को आपका बिल्कुल यहाँ पर मनाया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर आपका देखिए 2000 में इसकी थीम क्या रही थी, तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्धता, तो इसकी थीम रही थी यहाँ पर आपका 31 नंबर, आपका 31 मई आपका करेक्ट आंसर। 48 नंबर देखेंगे, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले टेस्ट बेड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या फिर राजनाथ, या फिर पीयूष गोयल। फिर से रॉन्ग हो गया भाई, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा भैया, तो आपका यहाँ पर देखिए किसके द्वारा किया गया, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं 5G किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा भाई नरेंद्र मोदी किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपका किया गया था। तो याद रखेंगे आप 9:15 बजे से जो आपकी जीए की क्लास होती है उसमें आना मत भूलिएगा, वहां से आपके 10 नंबर का क्वेश्चन आना है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप पीटी का अगर आज अभी से ज्वाइन हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सारे क्लासेस में पढ़ी हैं, तो आप रिपीट कर देख सकते हैं। तो ए नंबर, हाँ देखिए पुष्पेंद्र इसका राइट आंसर, सोभरन वर्मा बिल्कुल ए नंबर, हाँ उनका बिल्कुल ही देखिए सोभरन का करेक्ट आंसर हुआ है। 49 देखिए, चलिए कह रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की भाई रैंक क्या थी? 48 या फिर 54 थी, या फिर 56वीं थी, या फिर आपकी 65वीं थी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 2021 में जो भारत की रैंक थी तो आपकी कितनी हो जाएगी, 54वीं। कौन सी भाई, बी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन है, और इसका भाई सभी लोग देखिए राइट आंसर करेंगे। हाल ही में जो मूडीज ने CY22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि का अनुमान घटाकर जो कितना कर दिया है? आकाश पाल, संजय, अंबिका, बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग देखिए करेक्ट आंसर अपने अपने करें, और राइट आंसर आ चुका है, आकाश पाल का भी आया, संजय का भी आया, तो दोनों लोगों को राइट आंसर आ चुका है। यहाँ पर आपको करना है 9.2%, 7.6%, या फिर 8.8%, या फिर आपका 7.9%। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका मूडीज ने CY22 के लिए भारत के जो सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि का जो अनुमान घटाकर कर दिया है 8.8% कर दिया गया। भाई क्या कर दिया है, सी नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। देखिए श्वेत कुमार का एकदम